स्टू पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के गढ़मुक्तेश्वर में प्रसिद्ध 5 स्थानों से रूबरू कराएंगे और आशा करूंगा कि ये आपको अवश्य पसंद आएंगे। पहला नंबर है आपका गंगा मंदिर। गढ़मुक्तेश्वर के प्राचीन गंगा मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन व प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से गंगा मंदिर की सीढ़ियों से लगकर गंगा बहती थी और गंगा मंदिर में 101 सीढ़ियाँ थी जो अब घटकर 84 रह गई हैं। तो गंगा मंदिर का निर्माण हुआ था तो गंगा मंदिर में जो इनकी सीढ़ियाँ वो एक काउंटिंग में यानी उनकी जो संख्या थी 101 थी और जो अब प्राचीन जो इस टाइम प्रेजेंटली हैं वो लगभग 82 रह गई हैं। जो बाकी सीढ़ियाँ थी वो आपके गंगा मंदिर की जो बाकी सीढ़ियाँ थी वो निकल चुकी हैं, काफ़ी दब गई हैं। जैसे जैसे इसका भराव होता है या आपकी जो सड़कें बनती हैं उसमें वो सीढ़ियाँ गायब हो जाती हैं और 1938 से लेकर आज तक खाली 82 सीढ़ियाँ ही बची हैं। माँ भगवती के आशीर्वाद से आज भी सीढ़ियों में चलने पर पानी के चलने की आवाज़ आती है जो किसी भी मंदिर में नहीं आती। ये गंगा का स्थल है और इन सीढ़ियों पर चलकर आपके गंगे मैया की आवाज़ आती है। तो हम इसको आपको एक एक करके दिखाएंगे यहाँ पर। देखिए अब मैं आपको सीढ़ियों पर जो माँ भगवती के आशीर्वाद से चलने की आवाज़ आती है, चलिए देखिए। और यहाँ पर ब्रह्मदेव की एक सफेद संगमरमर की मूर्त है। ये ब्रह्मा जी का मंदिर है जो हमारे गढ़मुक्तेश्वर में पाया जाता है। जो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं यहाँ पर। आपने सभी जगह देखा होगा कि उनके 3 मुख पाए जाते हैं, लेकिन गढ़मुक्तेश्वर में ये हमारा प्राचीन एक ब्रह्मा जी का मंदिर है और ये सफेद कलर का है। और दूसरा जो मंदिर है ब्रह्मा जी का वो पुष्कर में है और वो ब्लैक कलर का है। तो ये प्रतिमा जो है ब्रह्मा जी की कहीं नहीं मिलती। हमारे गढ़मुक्तेश्वर जो प्राचीन आपका गंगा मंदिर है उस पर ही स्थापित है। और इसी मंदिर में राम दरबार के दर्शन भी होते हैं और एक अद्भुत शिव की पिंडी है जिसमें हर साल एक अंकुर निकलता है जो शिव शंकर जी का आशीर्वाद है। तो हमको श्री राम मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो मैम आप श्री राम मंदिर जो है उनके बारे में थोड़ा सा बताइए और गंगा मंदिर के बारे में थोड़ा सा। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। मंदिर है राम मंदिर, बहुत प्राचीन है। सही रूप में मैं बता नहीं सकती हूँ कि मंदिर कब से चला आ रहा है, भगवान कब से स्थापित हैं। सिक्के की जगह कौड़ियाँ चलती थी तब मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है ना। हाँ जी, हाँ जी। और भगवान जी की जो है श्यामवर्ण मूर्ति है काले रंग की। हाँ, ये कम देखने को मिलती है, जैसे मिल तो जाती है लेकिन बाई चांस मिलती है। व्हाइट कलर की मोस्टली मिलती है। कोई भी मनोकामना बोल जाएंगे बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अच्छा, राम दरबार में यहाँ अगर कोई भक्तजन अपनी विश बोल के जाएंगे बहुत जल्दी पूरी होती है। दूसरा स्थान है नक्का कुआ मंदिर। नक्का कुआ मंदिर ये मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर झारखंडेश्वर महादेव पिंडी है जो भगवान परशुराम द्वारा स्थापित की गई थी। इसमें 40 दिन लगातार दर्शन करने व दीप प्रज्वलित करने पर कोई भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये हमारे आस्था का प्रतीक है और ये भगवान शंकर जी का आशीर्वाद है। शंभु शंभु महादेव शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेव शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेव शंभु 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 महादेव। और इसी मंदिर में नहूस नक्का कुआ है जिसके अंदर 9 कुएं हैं और इसमें हर टाइम जल भरा रहता है। जैसे इसका जो जुड़ाव वो ब्रिजघाट नगरी के जल से है। जैसे जैसे गंगा का जल का स्तर ऊपर या नीचे होता है उसी प्रकार नक्का कुएं के अंदर जो जल है उसका स्तर भी ऊपर और नीचे होता रहता है। और यहाँ पर देखिए आप, ये है आपका नक्का कुआ
जो 9 कुएं हैं इसके अंदर, और जो मान्यता है कि ये जो इसमें जो चीज़ यहाँ पर गिर जाती है वो आपकी गंगा में निकलती है, यानी ब्रिज घाट में निकलती है। का नक्का कुआं का जल है ये अपने ब्रिज घाट की जो गंगा नदी है उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ का जो महत्व है वो बिल्कुल ही उससे जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका प्राचीन गढ़मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है। ये आप देखेंगे यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर का जो महादेव मंदिर है, यहाँ पर आपकी सावन के महीने में आपकी कांवड़ चढ़ाई जाती हैं। तो इस प्रकार से गढ़मुक्तेश्वर का आपका देखिए किस प्रकार के ये नक्का कुआं है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका गंगा, ये है आपका नक्का कुआं, देखिए ये आपका जल है। ये जो जल है ये आपका ब्रिज घाट की जो गंगा है उससे बिल्कुल ही मिला हुआ है, यानी जितना गंगा का स्तर होगा उसी स्तर से ये गंगा का स्तर बढ़ता जाता है। नक्का कुआं है किस लिए प्रसिद्ध है जी, बताएंगे थोड़ा सा? ये जी बताते हैं ऋषि मुनि यहाँ यज्ञ किया करते थे। हाँ बताते हैं यहाँ बहुत बहुत मुक्ति का धाम बताया है। मुक्ति का हाँ नाम बताया कि इसी के नाम से गढ़मुक्तेश्वर गढ़मुक्तेश्वर। हाँ ये गंगा, ये जो आपका नक्का कुआं है इसमें कितना गहरा है सर, ये बताएंगे? ये बताते हैं गंगे मैया से जुड़ा बिल्कुल हुआ। joint हाँ हुआ हुआ ये गंगा मंदिर। वो भी जब वहाँ जल आता तो यहाँ भी आ जाता। आप जैसे मतलब जैसे जैसे गंगा का हाँ, स्तर बढ़ता जाता है उसी तरीके प्रकार से इस नक्के कुआं का जल बढ़- स्तर ऊपर हाँ नीचे बढ़ता होता रहता जाता है। है। तीसरा स्थान है कल्याणेश्वर महादेव मंदिर। कल्याणेश्वर महादेव मंदिर गढ़मुक्तेश्वर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस मंदिर में शिव की पिंडी है। इस पिंडी में शिव की महिमा देखकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि इस पिंडी में कितना भी दूध या जल अर्पित किया जाए वह पिंडी के अंदर चला जाता है, एक बूंद भी उससे बाहर नहीं जाता। मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले जल दूध के अदृश्य हो जाने के रहस्य को सुलझाने का प्रयास कभी राजा नल ने किया था, लेकिन हजारों घड़ों से जलाभिषेक करने के बाद भी वे इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए। वहीं इस मंदिर में कभी पांडवों ने भी हवन किया था। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में स्थित गढ़मुक्तेश्वर से 4 किलोमीटर दूर जंगल में कल्याणेश्वर महादेव का मंदिर है। यह मंदिर अपनी पौराणिकता और चमत्कारों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यह शिव शंकर जी का आशीर्वाद है जो हमारी आस्था का प्रतीक है, और इस चीज़ को देखने के लिए हमारे कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में अनेक दूर दूर से व्यक्ति आते हैं और इस भगवान शंकर का आशीर्वाद लेते हैं और अपने आप को धनी पाते हैं। जैसा कि यहाँ इस मंदिर के विषय में बताया जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण और विदुर जी ने आकर के महाभारत को टालने की बातचीत किए थे कि यह महाभारत न हो, अर्थात यहाँ पर विदुर और कृष्ण का संवाद का उल्लेख प्राप्त होता है। शंकर जी की जो पिंडी है इसका भी कुछ हाँ ये दोहरी शिवलिंग है, नीचे भी उसी प्रकार से शिवलिंग है और ऊपर भी है, अर्थात दोहरा शिवलिंग इस पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या और बल्कि जो भारतवर्ष के लिए कहा जाए तो दोहरा शिवलिंग यही मिल रहा है, दोहरा शिवलिंग। तो गुरुजी हमने ये देखा है, ये भी सुना है कि इसमें जो जल या दूध चढ़ाते हैं हाँ। वो मतलब पिंडी सोख लेती है, तो इसका क्या रहस्य है? पिंडी सोखती नहीं है, पिंडी में ऐसा स्पेस बनाया गया है नीचे कि वो नीचे धरातल में चला जाता है। तो ये कांवड़ जो चढ़ा रहे हैं, सावन में कांवड़ चढ़ाते हैं, इसका भी थोड़ा हाँ कांवड़ का एक ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम ने जल लेकर के और पूरा महादेव पर पूरा महादेव ब्रज घाट से हाँ ब्रज घाट हापुड़ जिला में है, उसका गढ़मुक्तेश्वर नाम शिव बल्लभपुर प्राचीन नाम आता है। जैसा कि तो उस समय शिव बल्लभपुर के नजदीक से ही आदि गंगे बहती थी, तो वह गंगे माँ से जल ला करके भगवान परशुराम ने पूरा महादेव पर प्रारंभ किया। चौथा स्थान है आपका स्वर्गद्वारी पुष्पावती पूठ धाम। स्वर्गद्वारी पुष्पावती पूठ धाम गढ़मुक्तेश्वर के समीप पूठ गांव में स्थित है। पुष्पावती को मुक्ति धाम व स्वर्ग नगरी के नाम से जाना जाता है। आज जो ये आपको भ्रमण करा रहे हैं ये आपका पुष्पावती से संबंधित है जो पूठ में है, और पूठ नगरी जो है आपकी मुक्ति धाम के नाम से या स्वर्ग नगरी के नाम से भी मशहूर है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने इसको नमामि गंगे के तहत बनाने का प्रयास किया है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है गंगा तेरा पानी अमृत, यानी अमृत के समान गंगा बताई है इन्होंने। और कृपया
गंगा जी में कचरा न डालें, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस भी ली हैं। और पुष्पावती घाट जो गंगा घाट है, यहाँ पर गुरुकुल महाविद्यालय है, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य जी ने कौरवों व पांडवों को शिक्षा दी थी और आज भी शिक्षा दी जा रही है। यहाँ पर ये आश्रम है जहाँ पर हमारे जो महर्षि हैं वो रहा करते थे, और इस टाइम भी इसकी सजोए रखे हैं। यहाँ पर देखिए, ये बिल्डिंग है आपकी, जहाँ पर शास्त्रीय यानी संस्कृत भाषा को सजोए रखा है और इस पर यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, और जो छोटे बच्चे हैं उनको संस्कृत शिक्षा दी जाती है। ये आपका संस्कृत महाविद्यालय है, और ये आपके धर्मेश्वर सरस्वती जी हैं जो संस्थापक थे। और इस प्रकार से ये आपका पूरी बिल्डिंग जो है अपने आप में बहुत ही सजोए रखा है इनने, जो हमारी संस्कृति है उसको ये दिखाती है। ऊपर देखिए आप, ये गुरुकुल माध्यमिक विद्यालय पूट पुष्पावती, जो बहादुरगढ़ गढ़मुक्तेश्वर जिला हापुड़ में पड़ता है। देखिए, ये आपके योगा करते हुए बहुत सारे चित्र लगे हुए हैं। तो यह जो पुष्पावती पूट धाम है, ये महाभारत कालीन है और महाभारत से जुड़ा हुआ है और आस्था का प्रतीक है। और यहाँ पर जो एक जन सैलाब आता है और गंगा के स्नान में स्नान करता है और अपने आप को पवित्र करता है। तो यहाँ पर जो आपने देखा, ये जो बच्चे हैं, हमको तो ये बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है सर। यहाँ पर क्या छुट्टी पड़ी हुई है इस टाइम? ग्रीष्मावकाश के कारण घर गए हुए हैं और प्राचीन परंपरा पर आधारित यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। जैसे प्राचीन काल के अंदर राजा अपने बच्चे को गुरुकुल के पास छोड़ दिया, गुरुजी के पास छोड़ दिया करता था, तो वैसे ही यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। माँ बाप अपने बच्चे को छोड़ देते हैं और बहुत कम ही बच्चे फिर घर जाते हैं। हस्तिनापुर से भी कुछ संबंध है इसका, तो उसके बारे में प्रकाश डालेंगे कुछ? महाभारत कालीन स्थल है, यहाँ पर पांडवों ने शिक्षा ग्रहण की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और महाभारत से जुड़ा हुआ केंद्र है ये। अच्छा, जो हमारे महाभारत कालीन में आपके कौरव और पांडव थे, उन्होंने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी, तो उनके गुरु कौन थे इसके बारे में? गुरु द्रोणाचार्य थे। अच्छा, द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्यों ने यहाँ पे शिक्षा ली थी। ये आपकी गंगा माँ है जो जिसका उद्गम भगीरथ जी ने किया था। देखिए किस प्रकार का नज़ारा है। और ये आपका जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस चीज़ को सौंदर्यकरण के अनुसार इसको कर रहे हैं, इसका सौंदर्यकरण कर रहे हैं। देखिए, ये आपका बैक है, आपका धन्यवाद लिखा हुआ है, नमामि गंगे परियोजना। तो इसमें आप देखेंगे कि ये शिव मंदिर है। देखिए ऊपर ये घाट बना हुआ है, जहाँ पर आपका अमावस और पूर्णिमा को बहुत ही भीड़ रहती है। आज जो है इस तरह का माहौल नहीं है। जब भी कोई भी स्नान होता है तो यहाँ पर नाव चलाई जाती है। देखिए ये नाव खड़ी हुई है। मैंने सुना है यहाँ पे जो सुबह मॉर्निंग होती है 5 बजे, सूर्य के दर्शन बहुत ही लाभप्रद होते हैं। वो बहुत ही शानदार दृश्य होता है, उसको मिस ना करें। कभी आइए आप यहाँ पर देखिए, प्रातःकालीन 5 बजे यहाँ पर आइए। 5वां स्थान है ब्रिजघाट या गढ़ गंगा नगरी।
मनी हरिद्वार के नाम से जानते हैं, जो दिल्ली से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हर समय गंगा स्नान करने के लिए दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा आदि प्रदेशों से व्यक्ति आते हैं और गंगा में स्नान करके अपने आप को पवित्र करते हैं और यहाँ से गंगा जल को ले जाते हैं और अपने घर पर जो भी धार्मिक कार्य होते हैं उनमें उसका उपयोग करते हैं। ब्रिज घाट में रहने, खाने आदि की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर अनेक प्राचीन मंदिर हैं जिन्हें देखकर तीर्थयात्री अति प्रसन्न होते हैं। और इसके साथ गढ़मुक्तेश्वर में एक कच्चा घाट है और इसी घाट पर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए पिंडदान इसी घाट पर किया था। इसी कारण यहाँ पर हर साल कार्तिक मास को एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और इसी मेले में अनेक प्रदेशों से जैसे दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा से तीर्थयात्री आकर मेले की शोभा बढ़ाते हैं और ये मेला जल्द ही मानचित्र पर प्रदर्शित होगा। देखिए गंगा के किनारे किस प्रकार से आज स्नान किया जा रहा है और लोग बाग अपने मन को गंगा के पवित्र जल से अपने को पवित्र कर रहे हैं। इस प्रकार का नज़ारा गंगा के किनारे देखिए आप, देखिए किस प्रकार से नाव चल रही है और आनंद की अनुभूति लोग बाग ले रहे हैं गंगा के स्वच्छ जल में। देखिए किस प्रकार से गंगा के किनारे हमारे नगर पालिका गढ़मुक्तेश्वर ने शौचालयों का प्रबंध किया है और हमारी नगर पंचायत ने भी बहुत तरह की सुविधाएं दी हैं। यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के लिए शौचालय का प्रबंध किया गया है। ये ठहरने के लिए हमारा हरे गंगे टेंट हाउस है। आप किसी को अगर निवास करना हो तो यहाँ पर। इस प्रकार आपने आज स्टू पॉइंट की तरफ से हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के गढ़मुक्तेश्वर के 5 स्थानों की जानकारी प्राप्त की। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और यदि आपको इन स्थानों की अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अधिक जानकारी प्राप्त करें। यदि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।